हे गाइस, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन टॉक्स पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी महान मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा इतिहास हमारे भारतीय वर्ष में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। मराठा राज्य का निर्माण एक क्रांतिकारी घटना है। भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल में मराठों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में उज्ज्वल परंपराएं थी। उस समय उन्होंने देवगिरी के यादवों के अधीन राष्ट्रीय पक्ष का समर्थन किया था। अलाउद्दीन के समय में जब यादव रामचंद्र देव का पतन हो गया तो उसके साथ ही मराठाओं का स्वतंत्रता भी नष्ट हो गई। कई वर्षों बाद मराठों ने बहमनी राज्य में तथा आगे चलकर उत्तरगामी सल्तनतों में महत्वपूर्ण भाग लिए और फिर मराठा कुल में जन्म हुआ हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने नींव रखी महान मराठा साम्राज्य की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोसले और उसकी प्रथम पत्नी जीजाबाई के घर 19 फरवरी 1630 ईस्वी को जुन्नार के निकट सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी तथा उनकी मां राजमाता जीजाबाई को दादाजी कौणदेव की संरक्षता में छोड़कर शाहजी अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने जागीर चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में उनकी माता जीजाबाई का एक अहम योगदान रहा। उन्होंने प्राचीन युग की वीरता, परमार्थ निष्ठा एवं शूरता अपने बच्चे के मस्तिष्क में भर दी है। अपनी मां की ओर से वह देवगिरी के यादवों तथा पिता की ओर से वह मेवाड़ के वीर सिसोदियों का वंशज होने का दावा करते थे। इस प्रकार गौरवपूर्ण वंश के होने की भावना तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण के प्रभाव ने मिलकर उस युवक मराठा सैनिक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की आकांक्षाएं जगा दी। वीर शिवाजी ने बचपन से ही राजा राम, गोपाल, संतों और रामायण महाभारत की कहानियां और सत्संग में अपना जीवन व्यतीत किया था और शिवाजी ने आगे चलकर अपने लिए स्वतंत्र रास्ता चुना। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और युवावस्था में ही उन्होंने अपनी सेना की बना ली, जिसके दम पर उन्होंने 1945 में अपना पहला किला जीत स्वतंत्रता का आगाज कर दिया। उन्होंने पहले रोहितेश्वर का दुर्ग और फिर तोरणा का दुर्ग भी जीत लिया। फिर कुछ ही महीनों में उन्होंने राजगढ़ भी जीतकर आदिल शाह को हिला कर रख दिया। बीजापुर में मिली सफलता ने मराठों को साहस और आत्मविश्वास से भर दिया था। वीर शिवाजी अधम साहस के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी मराठा सेना के दम पे बड़े से बड़े युद्धों को अपने नाम किया। बीजापुर में मिली सफलता ने मराठाओं में साहस भर दिया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सन 1659 ईस्वी में शिवाजी ने शस्ता खान को पराजित कर मुगलों को यह संदेश भिजवा दिया कि मुगल साम्राज्य का अंतिम समय आ गया है। लेकिन वह दौर भी आया जब राजा जय सिंह ने मुगल की ओर से पुरंदर में शिवाजी की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और शिवाजी ने भी मौके की नजाकत को समझा और राजा जय सिंह से संधि कर ली। सन 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने अपने कई किले मुगलों को दे दिए, जिसमें कौंढाना का किला भी शामिल था। और राजा जय सिंह के कहने पर ही शिवाजी सन 1666 में आगरा पहुंचे और औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन औरंगजेब ने धूर्तता के साथ शिवाजी को बंदी बना लिया। यह बात शिवाजी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वहां क्या भी किया जा सकता था। वीर शिवाजी कैद हो गए हैं, यह बात सुन मराठाएं विचलित तो हुए, लेकिन वह यह भी जानते थे कि शिवाजी कोई मिट्टी का घड़ा नहीं है कि जरा से ठोकर लगी और टूट गए। वह चट्टान है जिससे बड़े से बड़ा हाथी भी टकराए तो उसका भी सर चकनाचूर हो जाए। और वीर शिवाजी महज 3 ही महीनों के बाद मुगलों के चंगुल से बाहर आ गए और वहां से उन्होंने सन 1670 ईस्वी में एक पूर्ण रूप से मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और एक एक कर अपने सारे किले जो कि पुरंदर की संधि में मुगलों को दे दिए थे वह वापस ले आए। मराठा और शिवाजी एक के बाद एक युद्ध जीतते गए और सन 1674 ईस्वी में 6 जून के दिन शिवाजी छत्रपति महाराज के रूप में राज्याभिषेक हुआ उनकी अपनी राजधानी राजगढ़ में। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वर्षों बाद 3 अप्रैल सन 1680 ईस्वी में अपनी राजधानी रायगढ़ में ही शिवाजी की मृत्यु हो गई। वह दिव्य आत्मा अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नींव रख दी थी अपने महान मराठा साम्राज्य की। मराठा इतने ताकतवर हो चुके थे कि मुगल अब उन्हें बाल भी बांका नहीं कर सकते थे।